कॉलेज में 11 किए एन कॉलेज से, तो 12 कहाँ से हाँ, करेंगे? 12th यहीं से करना है इन लोग का। हाँ। 12th भी सेशन पूरा यहीं से समाप्त हो। तो ऐसे अगर नियम ये सब बदलेगा तो गांव जाइएगा तो पढ़ पाइएगा। गांव कैसे पढ़ेंगे भाई? यहाँ इंग्लिश में पढ़ ले, गांव में हिंदी में पढ़ाई होता है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते तो सब एकदम मस्त रहता है। तब और हिंदी में वहाँ कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सर जितना जल्दी सरकार नहीं बदल रहा के पाठक उतना जल्दी नोटिस भेज रहे हैं हमें। सनमाइकल से पढ़ के क्या हम गांव के सरकारी स्कूल में एडजस्ट कर पाएंगे? बताइए। शिक्षक कैसे होते हैं गांव के? आज तक तो हम देखे भी नहीं है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि हम एन कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ पाटलिपुत्र अध्यक्ष मौजूद हैं। 11th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो परेशान क्यों हैं, इनको गांव क्यों भेज रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, बात यह है कि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा अभी लगातार नोटिस जारी हो रहा है कि जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी 11th-12th का, तो ये ठीक है नहीं होगी तो, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के थ्रू यहाँ पे पढ़ाई होती है, परमानेंट शिक्षक है नहीं। तो अब लेकिन अभी यहाँ पे एक और मुद्दा है कि अभी लड़का का सबका 11th का फाइनल एग्जाम हो रहा है। सारे बच्चे अभी आए हुए हैं एग्जाम देने, सारे लोग परीक्षा देने आए। अभी 11th का फाइनल एग्जाम हो रहा है, लेकिन अभी नोटिस आया हुआ है कि अभी लोग का जो 11th का एग्जाम फाइनल यहाँ दे देंगे, इसके बाद 12th का इन लोग का जो एडमिशन है वो बाहर के हाई स्कूल में होगा। लेकिन बच्चा लोग का तो यहाँ मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन हुआ है इनको। मेरिट लिस्ट के थ्रू सारे बच्चा लोग का यही मांग है कि हमारा जो पूरा पढ़ाई सेशन समाप्त हो तो वो जिस कॉलेज में 11 किए एन कॉलेज से, तो 12 कहाँ से हाँ, करेंगे? 12th यहीं से करना है इन लोग का। 12th भी सेशन पूरा यहीं से समाप्त हो, ताकि जब इन लोग यहाँ से पास हो तो के पाठक क्या चाह रहे हैं? के पाठक जी तो इनको सोचना चाहिए था कुछ, इस पे और विचार करना चाहिए था। डायरेक्ट ये नियम लगा दिया है, बच्चा लोग को परेशानी हो गया कि सारे बच्चा लोग अपने एडजस्ट हो गए यहाँ के थ्रू, जहाँ जहाँ एडमिशन लिए हैं। कोई कोचिंग क्लासेस, हाँ, कोई एडमिशन लिया है कोचिंग में भी, यहाँ भी डेली क्लास करना है। बहुत लोग के पिता किसान हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे सब? अब के पाठक जी का ही नियम आया हुआ है ना कि डेली क्लास भी करना है, तो बच्चा डेली क्लास भी करना है। बच्चा यहाँ एडजस्ट कर लिया अपने आप कोचिंग के और अपना टाइमिंग मिला करके। लेकिन अब इन लोग का अब डायरेक्ट एक बार आ जाएगा कि अब 12th में तुम्हारा एडमिशन होगा गांव में या हाई स्कूल में होगा, तो बच्चा तो एक बैग परेशान हो गया। यहाँ पर हम आते हैं, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बताइए कि 11th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम दे दिए? हाँ दे जी। तो अब 12th के लिए गांव जाइएगा? नहीं, गांव जाके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अब सेट हो चुके हैं एक तरह से। कोचिंग ट्यूशन कहाँ जाते हैं? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला। तो ये बताइए, अब तो यहाँ रहेंगे नहीं, नोटिस आ चुका है। वही बात है ना कि यहाँ पे अब रहेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पे क्लास कैसे करेंगे? और अगर दूसरे जगह हम लोग जाएंगे भी तो वहाँ पे हम लोग को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। यहाँ से हम लोग कहाँ। अच्छा, 11 यहाँ से किए और फिर गाँव, तो बढ़िया लगेगा कि बेकार? अब बहुत बेकार है। के पाठक को क्या बोलना चाहिए, शिक्षा विभाग को क्या बोलना चाहिए? शिक्षा विभाग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक बार सोच विचारिए। बच्चा लोग यहाँ पे सेटअप कर चुका है अपना, तो लोग के पढ़ाई में आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। 12th बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम दे दिए? हाँ दे अब क्या करिएगा? गांव जाइएगा या यहीं पे रहेंगे? तो नोटिस तो आ चुका है कुछ और? नहीं, उसको चेंज करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर से। कैसा रहा 11 का एग्जाम? ठीक है, अच्छा रहा। अब गांव जाने के लिए तैयार हैं या नहीं यहीं से 12th करना चाहते हैं। कितना गलत है ये नियम जो भी निकला? गलत तो अब डायरेक्ट वहाँ जाएंगे प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर फैमिली लोग जो रहते हैं, गाँव में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्यूशन क्लासेस आप कहाँ लेते हैं? फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला कहाँ आप पढ़ते हैं? हम यहीं पे पढ़ते हैं, पटना में कोचिंग ट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं? पंचमुखी के पास। पंचमुखी के पास पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब नियम आप सुने कि 11 आप कर लिए, 12 के लिए आपको गाँव जाना है? नहीं, ये गलत बात है। हमने पूरी फीस भर दी है कोचिंग की भाई। कोचिंग की पूरी फीस भर दी, मतलब कि पूरा 11 12 से दोनों? जी। तो अब ये बताइए कि अब गाँव में लिया जाता है ना भाई। इंस्टॉलमेंट पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बढ़ई है, कारपेंटर। कहाँ पे? यहीं पे पटना में। पटना में। अब भेजा जाएगा कहीं और तो जाइएगा? नहीं, गया में गांव है लेकिन पटना में रहते हैं। गया में गांव है लेकिन यहाँ रहते हैं, पूरा मेहनत करके एकदम पढ़ाई करते हैं जी। रोज आते हैं कि बंक भी मारते हैं? नहीं, रोज आते हैं। अब ये जरूरत पड़ता है तो आते हैं भाई। बनना क्या चाहते हैं? बनना डॉक्टर चाहते हैं। तो ऐसे अगर नियम ये सब बदलेगा तो गांव जाइएगा तो पढ़ पाइएगा? गांव कैसे पढ़ेंगे भाई? यहाँ इंग्लिश में पढ़ ले, गांव में हिंदी में पढ़ाई होता है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते तो सब एकदम मस्त रहता है। तब और हिंदी में वहाँ कैसे पढ़ेंगे हम लोग? गाँव के शिक्षक कैसे होते हैं? हिंदी में पढ़ाते हैं सब साइंस। समझ में आता है ना? हिंदी में कैसे समझ में आएगा? जब आधा इंग्लिश में पढ़ लिया तो हिंदी में कैसे समझ में आएगा? मान लीजिए साइंस का कुछ बताएगा, कुछ नाम वाम लेगा तो समझ में नहीं आएगा? नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? हिंदी में कैसे बोलेंगे तो समझ में आएगा? कैसा रहा एग्जाम? अच्छा गया सर। गाँव जाने के लिए तैयार है या विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं, विरोध करेंगे। ट्यूशन का जितना भी फीस था सब दे दिए? हाँ दे चुके हैं पूरा। कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है? कहाँ पे? दिल्ली में ड्राइवर है? हाँ। तो आपका गांव कहाँ हुआ? मेरा गांव पूर्वी चंपारण में। वहाँ जाके पढ़ना चाहेंगे कि यही ठीक है? यहीं पे पढ़ना के चाहेंगे। पाठक को क्या बोलना चाहेंगे? सर जितना जल्दी सरकार नहीं बदल रहा के पाठक उतना जल्दी नोटिस भेज रहे हैं हमें सर। जितना जल्दी सरकार नहीं बदल रहा है बिहार का, उतना ज्यादा नोटिस आ रहा है। नोटिस आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं। 6 साल से गांव नहीं गए, अब जाके वहाँ पढ़ना पड़ेगा तो कैसा फील होगा गाँव बताइए। के शिक्षक कैसे होते हैं? सनमाइकल से पढ़ के क्या हम गांव के सरकारी स्कूल में एडजस्ट कर पाएंगे?
बताइए। शिक्षक कैसे होते हैं गांव के? आज तक तो हम देखे भी नहीं है। अच्छा, देखे भी नहीं। और ये के पाठक जो नियम निकाल रहे हैं उसका विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। वो तो लग रहा है कि सरकार बदलने से ज्यादा अपना नोटिस भी बदल रहा अपना है। नोटिस बता रहे हैं, क्या कहिएगा आप? ये बताइए कि नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, 11 स्टैंडर्ड के बच्चे उदास हैं। उदास तो रहेंगे ही। ये अब क्या कहिएगा आप। हम तो सुबह में नोटिस देखे हैं तो हम लड़का सबसे बोले हैं। मान के चलिए कि कोई भी अमीर फैमिली से नहीं है, सब कोई मिडिल क्लास का लड़का किसी के है। बेटा किसान है, किसी किसान है, किसी के ड्राइवर हैं, कि बहुत सारे लड़के सब हैं जिनके पिताजी लोग ठेला लगाते हैं। अच्छा, ठेला हाँ, ऐसे भी लड़के हैं। बहुत सारे लड़के हैं अदर स्टेट से भी आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए मेरिट लिस्ट से। तो मान के चलिए जो अदर स्टेट से आया है, मान चलिए यूपी से आया है, झारखंड से आया है, फिर से जाकर वो गांव में एडमिशन कराएगा। गांव में सेटल हो पाएगा? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। शिक्षक कैसा होता है गांव का? एकदम सच बोलना। देखिए आप भी यहाँ के हैं, एकदम सच बोलना। कैसे होते हैं? ये सबको पता है कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ठीक है। बोलना नहीं। हाँ, बोलना नहीं है, बोलना थोड़ा सुनिए। किसी के पिता मान चलिए कि अंबानी नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, कि मान चलिए गांव में एडमिशन करा लिया और पटना इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन करा लिया, गांव में भी एडमिशन कराया है, अब यहाँ पे पैर रखेगा अब हेलीकॉप्टर। तक शिक्षक तंग हो रहे थे, अब स्टूडेंट भी तंग हो रहे के पाठक से। आवाज नहीं उठाएंगे तो होगा, ऐसा होगा ही। क्या कहेंगे? 11 स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो बड़ा उदास हैं, विरोध करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि जो के पाठक सर ने किया है वो गलत किया है या फिर सही किया है। इस पे कार्रवाई या फिर सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं यहाँ पे जो 11th करके कर रहे हैं वो गांव पे जाकर के एडजस्ट होंगे या फिर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। आप फादर हैं? बच्चे 11th में पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्ची पढ़ रही है। अच्छा, बच्ची पढ़ रही है। नोटिस ये आ चुका है कि अब 12th जो है 11-12 नहीं होगा यहाँ। तो गलत है सही है? गलत है, गलत है, विरोध करते हैं। एकदम विरोध करते क्या करिएगा? पूरा ट्यूशन फीस दे दिए ट्यूशन फीस तो अभी नहीं दिए। तो 12th का मतलब कि अगर गांव जाके पढ़े तो कितना सही है कितना गलत? अब जो बच्चा यहाँ एडजस्ट कर दिया, किसी को यहाँ जो है कोचिंग कर रहा है, कोई जो है कुछ भी अपना अपना लोग ऐसी से व्यवस्था तो बैठ गया है, उसके बाद फिर उसको गांव भेजा जा रहा है या शहर में ही किसी दूसरे स्कूल में अगर उसको एडमिशन लेने की बारी है तो वहाँ भी तो खोजेगा। जी, अध्यक्ष से फिर से पूछेंगे कि देखिए सारे लोग जो है पिता भी हैं, अपनी बच्ची को एग्जाम दिलवाने लाए हैं, सबका यही कहना है कि विरोध करते हैं। के पाठक शिक्षकों से, शिक्षक जो है वो तंग हो रहे थे के पाठक से, अब स्टूडेंट्स भी तंग हो रहे हैं, अध्यक्ष भी तंग है। देखा जा रहा है दर्द। अभी बच्चों से तो मिले हैं, अभी हम लोग जाकर शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करेंगे। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे जा करके। क्या बोलेंगे? उनसे विजय कुमार चौधरी से मिलेंगे और बोलेंगे उनसे कि जो बच्चा का ये जो सेशन है पूरा ये समाप्त हो जाने दीजिए, इसके बाद ये रूल आप लगाइएगा। अभी दिक्कत है? अभी दिक्कत है क्योंकि बच्चा अब यहाँ एडजस्ट कर गया है अपने अनुसार। विरोध करने के लिए तैयार हैं कि डरेंगे विरोध करने में? विरोध तो होगा अगर बात ये नहीं माना जाएगा। अब शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिलेंगे जाकर के, क्योंकि हम लोग खुद छात्र जदयू से हैं, तो जाकर आप ही की सरकार है। सरकार है तो ये जाके हम लोग ये नहीं ना कि आपकी सरकार है तो चुप हो जाइएगा। चुप नहीं होंगे, सरकार का साथ दीजिएगा। हम छात्र नेता है, से डरता नहीं है। कोई पार्टी हो, अपनी भी पार्टी हो तो आवाज उठाएंगे। हम छात्र नेता है, छात्र के साथ अगर गलत होगा तो वहाँ पे हम आवाज उठाएंगे। नहीं ना कि नीतीश कुमार का साथ दीजिएगा। नीतीश कुमार का साथ क्यों देंगे? नीतीश कुमार ही आप खुद ही एक छात्र नेता रह चुके हो, छात्र का दर्द जानेंगे, लेकिन उनके पास बात पहुँचना पहले जरूरी है। चलिए देखिए, हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद थे और स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था उनको के पाठक पे कितना नाराज थे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।